पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी बेसिक डेफिनेशंस हैं ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर से। सो व्हाट इज मैटर? तो आप लोग को भी पता है मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये जो मास और ऑक्यूपाइज स्पेस है ये हम लोग का कीवर्ड है। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग इसको एक कॉपी से देखते हैं, तो ये देखिए ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इतना, और इसके पास मास भी है, तो ये एक मैटर है। मैटर के बहुत जितने भी हम लोग के आसपास जो भी चीजें सब कुछ मैटर ही है। तो मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड केमिकली प्योर सबस्टेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सबस्टेंसेस भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स भी फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इनके बारे में हम लोग एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। तो अब फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक एक करके सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड एक ऐसा सबस्टेंस है, मतलब सॉलिड कब कहलाएगा? जब किसी सबस्टेंस के पास डेफिनिट वॉल्यूम हो और डेफिनिट शेप हो, और उसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हो और कोई भी मूवमेंट ना हो। और वैसे भी जब पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे तो मूवमेंट वैसे भी नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो डेफिनिट शेप तो बनना ही बनना है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो पहले के एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे बुक था हम लोग का, तो उसमें उसका डेफिनिट शेप है और उसकी वॉल्यूम भी सेम ही आएगी, और उसके पार्टिकल्स भी क्लोज है, तभी उसका एक शेप आ रहा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अभी एक फिगर से समझते हैं, जैसे कि इसको हम लोग ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक बॉक्स है सॉलिड का। अब इसमें पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? एकदम पास, एकदम भी स्पेस नहीं रहेगा, देयर इज नो मूवमेंट। इस तरीके से पूरा रहेंगे सारे पार्टिकल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लिक्विड में क्या होगा? डेफिनिट वॉल्यूम तो रहेगा लेकिन डेफिनिट शेप नहीं। आप लोग को पता ही है वाटर वो हिलता रहता है, मतलब कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है, या फिर जिस कंटेनर में भरेंगे उसी का वॉल्यूम लेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े सॉलिड से दूर होते हैं। जैसे कि ये एक लिक्विड का एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, तो इसमें यहाँ पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल्स है, ऐसे हैं, थोड़े दूर है सॉलिड से ना, इसलिए ये लोग मूव कर सकते हैं। और ये मूव कर सकते हैं तो शेप कैसे रहेगा बताइए? शेप नहीं रहेगा। ओके, अब गैस देखते हैं। तो गैस में ना ही डेफिनिट वॉल्यूम है ना ही डेफिनिट शेप है। डेफिनिट शेप नहीं है वो तो आप लोग को समझ आ रहा है। डेफिनिट वॉल्यूम कैसे नहीं है कि जैसे देखिए हम लोग जिस कंटेनर में भरेंगे वो लिक्विड में तो उसका शेप लेगा, लेकिन अगर हम लोग एयर भर देते हैं किसी कंटेनर में तो पूरा कंटेनर ही फिल कर देगा, जितना कंटेनर है। ये तो जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही तक रहेगा, लेकिन वो पूरा कंटेनर भर देगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और वो अपने आप ही ऊपर तक चले जाते हैं। उसको कंप्रेस करेंगे तब वो आएगा, और इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड से, और इनका मूवमेंट बहुत ही ईजी और फास्ट होता है। जैसे कि अभी ये एयर के एग्जाम्पल में देते हैं, तो यहाँ एक पार्टिकल है तो यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, इस तरीके से रहेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्योर सबस्टेंसेस, इम्प्योर सबस्टेंसेस या मिक्सचर्स। तो पहले प्योर सबस्टेंसेस पढ़ेंगे। प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंसेस या ऐसे मटेरियल्स केवल जिसमें एक ही टाइप के सबस्टेंस हो, और ये फिजिकल मेथड्स के द्वारा सिंपलर सबस्टेंस में नहीं तोड़े जा सकते। जैसे कि हाइड्रोजन है, HCl है, ये सबको आप लोग फिजिकल मेथड से तो नहीं तोड़ सकते, और ये केवल एक ही टाइप के सबस्टेंस के बने हैं, एक ही टाइप के मटेरियल के बने हैं। ठीक, अब लोग इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स कंसिस्ट, ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे पार्टिकल्स से, मतलब केवल एक ही पार्टिकल्स का जो बना होता है वो एलिमेंट होता है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? वे जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। और एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। आप इन सभी चीज़ों से फैमिलियर है पहले से। मेटल के एग्जाम्पल सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, और नॉन मेटल का एग्जाम्पल
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और मेटलॉइड के एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटाइन, टेल्यूरियम एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम, अलग अलग टाइप का एटम एक साथ कंबाइन कर जाता है, तब वो बनाता है कंपाउंड। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? वाटर यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और इसके जो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज होते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है, देखिए, जैसे कि NH3 का, एमोनिया का और CO2 का। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। मिक्सचर्स यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग डालें यानी मिक्स कर दें, इसलिए मिक्सचर्स। जैसे कि हम लोग टी का एग्जांपल ले सकते हैं। टी में हम लोग मिल्क, गार्लिक, वाटर, शुगर ये सब डालते हैं, तो हम लोग एक मिक्सचर तैयार कर देते हैं। और इस मिक्सचर्स में से हम लोग जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग फिजिकल मेथड से निकाल भी सकते हैं। अब हम लोग इसके पार्ट टाइप्स को पढ़ते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पूरे मिक्सचर्स में। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। और इसका कंपोजिशन जो होता है यूनिफॉर्म रहता है, और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एक सिंगल फेस में रहते हैं, यानी हम लोग को कोई लेयर नहीं दिखाई देता। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि एक बीकर है, उसमें हम लोग ने 1000 ml वाटर ले लिया और उसमें हम लोग ने डाल दिया 500 ग्राम शुगर या फिर सॉल्ट या शुगर ले लीजिए। ओके, तो अगर हम लोग हर एक ml वाटर पे देखें तो हम लोग को 0.5 ग्राम कंपोजिशन मिलना चाहिए सॉल्ट का और उतना ही वाटर का। ओके, तो ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हम लोग को किसी भी फेस में नहीं दिख रहे, लेयर में नहीं दिख रहे, इसलिए ये एक सिंगल फेस बनाता है। अब हेट्रोजेनस का देखते हैं। हेट्रोजेनस में जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और पार्टिकल पे फेसेस में ऑब्जर्व होते हैं। इसका एग्जांपल है वाटर प्लस सैंड। ऑयल में भी आप लोग जानते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। पेट्रोल में भी अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने फिर से एक बीकर में 1000 ml वाटर ले लिया। ओके, उसमें हम लोग ने डाला इस बार 500 ग्राम सैंड। अब हम लोग के मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 1 ml वाटर में हम लोग को 0.5 ग्राम सैंड और 0.5 ग्राम वाटर मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं। अब हम लोग ऊपर के 1 ml वाटर लेते हैं तो वहां हम लोग को 0.1 ग्राम से भी कम सैंड मिलेगा, जबकि नीचे देखेंगे, नीचे से अगर हम लोग 1 ml वाटर लेते हैं तो वहां हम लोग को 0.5 ग्राम से भी ज्यादा मिलेगा। तो ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है और हम लोग को नीचे के लेयर में एक सैंड का एक लेयर दिखाई देगा, इसलिए डिफरेंट फेसेस है। तो आज का हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग एटॉमिक मास और मोलार मास ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू।